हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। सुबह की राम राम। और उम्मीद होगी सभी लोग अच्छे होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और भाइयों को शुभ प्रेम। और सभी कैसे हैं? सब ठीक ठाक। ये देखिए सुबह सुबह खेतों का नज़ारा। खेतों पे आना पड़ा, उसका पर्पस आपको बताते हैं कि कल जो गोवर्धन स्थापित किया जाता है, तो गोवर्धन को रात में अलग निकाल दिया जाता है। उसके बाद सुबह खेतों में परंपरा है कि सुबह अपने खेतों में जो पूजा होती है गोवर्धन की, वो खेतों में डाला जाता है। तो वही खेतों में डालने आए थे। ऐसा मानना है कि खेतों में डालने से जिस खेत में ये पड़ता है तो आपकी उन्नति और आपका सम्मान, एक परंपरा है कि अगर जिस ज़मीन पे जहाँ पे पड़े गए वहाँ पे उन्नति और प्रोग्रेस, मेन इंग्लिश में बोलेंगे प्रोग्रेस बढ़ जाती है। ये परंपरा है और मानना है, हमारे बुजुर्गों को मानना है, वही हम लोग भी मानते चले आए हैं। तो उसी पर्पस से आए थे, खेत में डाला। खेत में डालने के बाद यहाँ आए तो देखा कि गेहूँ जो भी है उसके लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। और ये सामने आपको दिख रही होगी लाही भी हरे भरे उसमें है। ये देखिए, जो गांव से ताल्लुक़ न रखता हो सकता है बहुत से लोग गांव से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम हो पाता है कि क्या कैसी व्यवस्था है। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो यहाँ पे गांव खेत सब चीज़ से जुड़ना होता है और जुड़े हुए हैं। ये लाही है, ये देखिए लाही खेत है। बगल में ही किसी भाई की लाही बोई हुई है। ये देखिए हरियाली है, पीले पीले फूल है, नज़ारा ही कुछ अलग है। ये देखिए भगवान सूर्य ऊपर हैं, सामने दिख रहे हैं, जंगल है, खुली हवा है। तो यहाँ का वातावरण ही अलग होता है। वहाँ से जब भीड़ भाड़ से बाहर निकलो, यहाँ पे आओ तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ही बने रहें। ना कोई भीड़ है, ना कोई प्रदूषण है, ना कोई आवाज़ है, शांत माहौल है, शांत वातावरण है। तो यहाँ का माहौल ही अलग होता है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो गांव से ताल्लुक़ नहीं रखता, अगर एक बार आ जाए तो अगर सुनसान एरिए में या इस खुशनुमा माहौल में, यहाँ का माहौल ऐसा है, अंदर से अंतरात्मा कहती कि हाँ कुछ है। ये देखिए पेड़ है, चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं। वो अपने गाना में मस्त है दूर। तो आदमी अपनी अपनी व्यस्तता में व्यस्त है, कहने का मतलब ये है। आज के माहौल में किसी के पास वक्त नहीं है। अगर तो इसीलिए वीडियो के माध्यम से बार बार कहते हैं कि भाई साहब आप एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करें, जिससे मन लगता है उससे जुड़े रहें, तो आपका जीवन सफल होगा, मन व्यवस्थित रहेगा। बाकी जीवन में है कुछ नहीं, आप कितना भी कर लें, पिछले वीडियो में बताया था। और ये एहसास भी है कि कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, है कुछ नहीं जब तक आत्मसंतोष नहीं होगा। आत्मसंतोष बढ़ेगा तभी कुछ ना कुछ प्रोग्रेस है। बाकी मन तो यही करता रहता है कि एक प्लॉट लिया है तो दूसरा प्लॉट ले लें, दूसरा ले लिया है तो तीसरा ले लें, हमारा इस जगह होना चाहिए, हमारा उस जगह होना चाहिए। मतलब मन ये करता है हमारा हर जगह कुछ ना कुछ होना चाहिए। हमारे पास एक गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी होनी चाहिए, तीसरी नहीं तो उससे बड़ी होनी चाहिए। हमारा ये मकान है, हमारा ये व्यवसाय है, हमारी ये नौकरी है तो हम उस उच्च पद पे पहुँचे। तो इसी तरीके
काले बाल से सफ़ेद बाल होते जाते हैं। तो कहने का तरीका ये है कि भाई साहब आज के जीवन में व्यस्त रहें, और व्यस्त रहने के बाद अपनों में परिपूर्ण रहें और नेचुरल बने रहें। ईगो को कतई ना आने दें। जो भी बात हो सर्वसम्मत से आपस में मिला लें, बात कर लें, बैठ के बात कर लें। इसी से जीवन आगे बढ़ता है। तो ये था आज का वातावरण। अच्छा लगा, सुहाना लगा। वीडियो के माध्यम से आप बताइए कि माहौल कैसा है। देखने के बाद आपको खुद अच्छा लगेगा, एहसास लगेगा कि कैसा है ये माहौल। देखिए वो महानुभाव सामने हैं, एकांत खड़े हुए हैं। इसी तरीके आदमी अपने में व्यस्त रहना चाहता है, मस्त रहना चाहता है। कोई किसी अगल बगल दीन दुखी से इनको मतलब नहीं है। इनको अपनी व्यस्तता में मोबाइल है, मोबाइल में व्यस्त है। देखिए, और ये घंटों से खड़े हैं यहाँ पे। इसी तरीके सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल नहीं पा रहे हैं, अपनी अपनी व्यस्तता में व्यस्त। भाई साहब गेहूं के खेत बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बोने की स्थिति में है। पानी लगने के बाद इसमें गेहूं बो दीजिएगा।